हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एकेडमिक इंग्लिश यूट्यूब चैनल। हमने अपनी राइटिंग स्किल की जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें रिपोर्ट राइटिंग और लेटर राइटिंग हम कर चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू लर्न अबाउट प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग जो हमारे सिलेबस में दे रखी है, चाहे वो एनवीएस है, केवीएस है, एलपीटी यूपी ग्रेड का है या फिर एचपीएससी पीजीटी या टीजीटी इंग्लिश का है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेसी की। प्रेसी के बारे में हमें पता है कि ये एक समरी होती है या जिस्ट ऑफ द वर्क होता है, जो कि एक बहुत बड़े काम को एनालाइज करके उसको शॉर्ट में उसके बारे में बताना होता है। पर सबसे पहले हम इसके ओरिजिन के बारे में बात कर लेते हैं, इस वर्ड के ओरिजिन के बारे में। तो जो प्रेसी है उसकी ट्रांसक्रिप्शन मैंने लिख दी है। देखो इंग्लिश का पेपर है तो इट में भी कि कहीं पर ट्रांसक्रिप्शन का 1 या 2 क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। इसीलिए कोशिश करें जब भी आप कोई वर्ड देखते हो, हेडिंग देखते हो, तो उसको अपने तरफ से प्रेसी में ट्रांसक्रिप्शन में उसको लिखने की कोशिश करें। बाद में उसको नेट पर सर्च करें और उसकी ठीक से ट्रांसक्रिप्शन लिखें। तो जो प्रेसी वर्ड है ये प्रेसी नहीं, प्रेसीज नहीं है, एस नहीं बोला जाएगा, इसको बोलेंगे प्रेसी। तो ये जो है एक फ्रेंच वर्ड प्रेसीज से निकला है। अब देखिए प्रेसीज और प्रेसीज आप कहोगे दोनों सेम तो हैं, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। और वो डिफरेंस क्या है? यहाँ पर प्रेसीज जो है इसके ऊपर कोई निशान नहीं है, यहाँ पर ई के ऊपर आई बना हुआ है। दैट मीन्स इसको ई प्रोनाउंस नहीं करना, जैसे पेन मैन ऐसे नहीं करना है, इसको प्रोनाउंस करना प्री ई आई, प्रेसीज। तो ये जो प्रेसीज फ्रेंच वर्ड है ये किस से निकला है? ये लैटिन वर्ड से निकला है। अब आप कहोगे कि ये फ्रेंच और लैटिन क्या है? हमें पता है कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन पर सबसे पहले रोमन्स का और उसके बाद फ्रेंच का जो है साम्राज्य रहा है, राज रहा है। इसीलिए उनकी जो लैंग्वेज थी मिडिल इंग्लिश, तो उस पर पहले रोम थे तो लैटिन लैंग्वेज, फिर फ्रेंच आए तो फ्रेंच लैंग्वेज, और उसके बाद जो है ओल्ड इंग्लिश। इस तरह से एक सीक्वेंस में वहां पर जो लैंग्वेजेस हैं उनका डेवलपमेंट हुआ है। और कोई भी जब राज करता है एक देश पर तो उसकी जो लैंग्वेज या कल्चर या उसका जो लिविंग स्टाइल होता है वो उस दूसरे देश पर कुछ न कुछ इफेक्ट डालता है। तो इसीलिए जो प्रेसी वर्ड है वो फ्रेंच से निकला है, और फ्रेंच जो है वो निकला है लैटिन वर्ड प्रेसिडर से। तो जो प्रे होता है इसका मतलब होता है बिफोर या पहले या इन फ्रंट ऑफ, या तो के सामने या बिफोर, प्रे का मतलब होता है। और जो सिडेर होता है इसका मतलब होता है टू कट, यानी शॉर्ट करना, काटना। यानी हम कह सकते हैं इसका मतलब होता है टू कट ऑफ या टू बी ब्रीफ। जो प्रेसिडर है जो लैटिन वर्ड है उसका मतलब है टू कट ऑफ या टू ब्रीफ, काट के छोटा कर देना या संक्षिप्त कर देना। और यहीं से निकला है हमारा ये वर्ड प्रेसी। सबसे पहले जो नॉन ईयर है इसका जो यूज किया गया था वो किया गया था 1760s में। इस वर्ड को, प्रेसी वर्ड को सबसे पहले यूज किया गया था। अब ये जो प्रेसी वर्ड है ये है तो एक एडजेक्टिव की तरह लग रहा है, क्योंकि हमें पता है कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, लंबा, छोटा, मोटा, पतला, इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं। अब आप कहोगे कि प्रेसी का मतलब है शॉर्ट करना, तो इस तरह से तो एडजेक्टिव है, बट दिस इज नॉट एडजेक्टिव, इट वर्क्स लाइक अ नाउन। ये एक नाउन की तरह एक्ट करता है, और इसीलिए अगर पेपर में आ जाए कि प्रेसी वर्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है, एक नाउन है, ये जो है एक नाउन है। ठीक है, अब बात करते हैं थिसरस के बारे में। थिसरस क्या होता है? थिसरस होता है a list of antonyms and synonyms। अब मैंने ये चेक की कि भाई प्रेसी जो है इसके कौन कौन से सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स में समानार्थी या पर्यायवाची जिनको बोल सकते हैं। तो थिसरस होता है अ लिस्ट ऑफ एंटोनिम एंड सिनोनिम। ये थिसरस मैंने वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था, तो वहां पर ये पेपर में एंटोनिम सिनोनिम्स में आया हुआ था, तो वहां पर इसका मीनिंग आता था लिस्ट ऑफ सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, इसलिए मैंने इसको दिया। इसमें जब हम इसके प्रेसी की मीनिंग देखते हैं तो वो है सिनॉप्सिस, एब्स्ट्रैक्ट, समरी और एब्रिजमेंट। अब ये वर्ड थोड़े से मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव आने वाला है, तो जब डेफिनेशन दी जाएगी
कि क्योंकि रिटन में तो है नहीं प्रेसी छांट छांट के लिखना है, उसमें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएंगे प्रेसी क्या है, मान लो ये पूछ लिया और पहली ही लाइन में अगर दे दिया इट इज द अब्रिजमेंट ऑफ द पैराग्राफ। एब्रिजमेंट्स का आपको मीनिंग ना पता हो तो क्या करोगे, फंस जाओगे, पता नहीं चलेगा। इसीलिए इस थेसरस में या इस लिस्ट में जो मुझे डिफिकल्ट वर्ड लगे मैंने उनको यहाँ पर लिख लिया है। तो एब्रिजमेंट मीन्स में यही होता है समरी। सिनॉप्सिस का मतलब ये होता है कि जो मोटी मोटी सरासरी नजर होती है उसी को बोलते हैं सिनॉप्सिस। एब्स्ट्रैक्ट भी होता है, जिस्ट या जो उसका पैराग्राफ होता है उसका सार, और समरी तो हमें पता ही है सारांश होता ही है। ठीक है, तो डेफिनेशन जो है ब्रिटानिका के द्वारा, जो ब्रिटानिका डिक्शनरी में मेरे को मिली है, वो है अ ब्रीफ समरी ऑफ मेन आइडियाज। प्रेसिज क्या होती है, अ ब्रीफ समरी, एक छोटा सा संक्षिप्त विवरण, किसका, मेन पॉइंट्स का या मेन आइडियाज का। किसके मेन आइडियाज का, ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग और स्पीच, चाहे कोई स्पीच हो या कोई राइटिंग हो, उसके जो मेन आइडियाज हैं उनकी समरी या सारांश को हम बोलते हैं प्रेसिज। अब यहाँ पर बार बार हम प्रेसी और समरी कह रहे हैं, तो क्या ये दोनों सेम है, क्वेश्चन आ सकता है। आरपीएससी में पुराने कई साल पहले पेपर में आया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ समरी एंड अ प्रेसी। तो जो मेन डिफरेंस होता है, वो मेन डिफरेंस क्या है कि जो प्रेसी है इट इज हाईली स्ट्रक्चर्ड, बहुत ही स्ट्रक्चरल वे में, टाइट शब्दों में, एक कहते हैं ना कि जैसे घर का बजट बनाया जाता है तो एक लिमिटेड वर्ड्स के अंदर इसको स्ट्रक्ट किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, हाईली स्ट्रक्चर्ड होती है। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है प्रेसी का, वो क्या होता है, जो टेक्स्ट दिया है, चाहे 1 पेज का, 2 पेज का, 3 पेज का, कितना भी लंबा दिया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, जो टेक्स्ट के जो की पॉइंट्स हैं, जो सिनॉप्सिस है, जो मेन पॉइंट्स हैं, उनको लिखना, और जो लॉजिकल प्रोग्रेशन होता है और इसमें टोन होता है, इसका मतलब ये है कि जो भी उसमें कहा गया है उसको अपने शब्दों में कहना, बट लॉजिकल वे में, सिक्वेंशियल वे में, उसकी टोन नहीं बदलनी चाहिए। जबकि जो समरी होती है वो मोर जनरल होती है, फ्लेक्सिबल ओवरव्यू होता है टेक्स्ट के जो मेन आइडियाज हैं या उसकी फीचर्स का। मतलब कहने का ये है कि जो समरी होती है उसको हम अपने शब्दों में कह सकते हैं। शब्दों में कहने का, शब्दों में तो इसको भी हम बोलते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर्ड है, जैसा जैसा राइटर ने लिखा है, जो ऑथर्स की इंटेंशन होती है ना, वही इसमें हमें देनी होती है। जब समरी में सिर्फ क्या कहते हैं कि मोटे तौर पर बस ये कहना चाहता है, इस टॉपिक के बारे में जो ऑथर है वो बात करना चाहता है। ठीक है, तो ये था डिफरेंस समरी और प्रेसी के बीच में। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेसी के बारे में। प्रेसी के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले है इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। तो ये किस पर बेस होगी, फैक्ट्स पर और इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होगी। नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेनेटरी मतलब टू एक्सप्लेन, क्या चीज एक्सप्लेन करना, कोई भी काम दिया है, कोई भी जो टेक्स्ट दिया है या स्पीच दिया है, ऑथर की इंटेंशन क्या है उसके बारे में डिटेल से बताना। उसके बाद है क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब पता है हमें, ये नहीं है कि किसी की बुराई करना है, इसी का मतलब होता है ANZ, मतलब उसको एनालाइज करना, उसके वीक पॉइंट और किसी भी उसके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं उन दोनों के बारे में डिटेल से बताना, उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल। केवल बुराई नहीं करना, केवल उसके फेवर में नहीं बोलना, दोनों को एनालाइज करना। नेक्स्ट होता है लिटरेरी। यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो कोई भी स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करना, टू ब्रेक डाउन द स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक डाउन करना। कैसा स्ट्रक्चर, मान लो कि कोई पोम है, उस पोम का जो है स्ट्रक्चर कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, इसमें मीटर कौन सा है, उसकी टोन कौन सी है, उसमें जो राइमिंग स्कीम है, उसमें जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किए हैं, और वो जो थीम है या ऑथर की जो इंटेंशन होती है, उन सब के बारे में बात की जाती है लिटरेरी प्रेसी में। उसके बाद है रिटोरिक। रिटोरिक में भी यही होता है। ये होता है हमारा जो लिटरेरी है, ये मेनली होता है हमारा जो प्रोज कंपोजिशन होती है उसके लिए। रिटोरिक होता है हमारा जो पोएट्री की कंपोजिशन होती है उसके लिए।
इसमें जो है सेम चीज वही होती है। और ये जो अभी मैंने बताया कि पोम, लिटरेरी, टोन, इंटेंशन, इसके बारे में जो रिटोरिक में बात की जाती है। लिटरेरी में यही जो जब किसी के बारे में बात की जाती है, जैसे मान लो कोई कैरेक्टर है या फिर उसकी जो थीम होती है और या फिर उसका जो उसका मेन आइडिया होता है, उसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। तो ये दोनों एक जैसी हैं। यहाँ पर प्रोज की बात की जाती है, यहाँ पर पोएट्री की बात की जाती है। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है? जैसे छोटे बच्चों को पिक्चर कंपोजिशन दे देते थे ना, कि जैसे एक कौवा बनाकर और वो पानी और में कंकड़ डाल के मटके में और पानी ऊपर आ जाता है, उसको कंपोजिशन बोलते हैं, उसको एक्सप्लेन करना वर्ड्स में दिखाकर। डिस्क्रिप्टिव का मतलब यही होता है कि कोई मान लो पैराग्राफ है या कोई आर्टिकल है 2-3 पेज का, उसकी मान लो प्रेसी लिखनी है हमने, तो उस चीज के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है एक एक बात के बारे में, उसको जब हम उसकी जो समरी बनाएंगे तो वो कैसी होगी? डिस्क्रिप्टिव होगी। यानी डिटेल में उन चीजों का क्या होगा? एक्सप्लेनेशन होगा थिंग्स का। नेक्स्ट इज आर्ग्यूमेंटेटिव। नाम से ही पता चल रहा है, इसमें लॉजिकल यानी तर्क वितर्क का ध्यान रखा जाता है। लॉजिक के द्वारा जो है ये प्रेसी राइटिंग लिखी जाती है। अब टाइप्स ऑफ प्रेसी करने के बाद बारी आती है 5 C's इन प्रेसी। 5 C's क्या है? जब भी हम कोई प्रेसी लिखते हैं तो हमें 5 बातों का ध्यान रखना होता है और उनको हम बोलते हैं 5 C's। सबसे पहले C का मतलब है क्लैरिटी। क्लैरिटी यानी जब भी हम लिख रहे हैं कोई भी प्रेसी, मान लो 3 पेज की है, उसकी प्रेसी तो लिख रहे हैं, सबसे पहली बात जो है उसमें एम्बिग्यूटी नहीं लिखनी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है डबल मीनिंग। कोई भी बात हमें डबल मीनिंग की नहीं कहनी है। वैसे एम्बिग्यूटी होता है दुविधा, एम्बिग्यूटी का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है दुविधा, लेकिन यहाँ पर प्रेसी में बात कर रहे हैं कि कोई भी बात ऐसी नहीं लिखनी है जिसका कि डबल मीनिंग हो। नेक्स्ट इज कोजेंसी। कोजेंसी का मतलब होता है कि कोई भी जब हम लिख रहे हैं प्रेसी, तो उसमें जो पैटर्न होता है वो लॉजिकल होना चाहिए। इसका मतलब है, लॉजिकल का मतलब है सबसे पहले हम बात करेंगे एजम्पशन के बारे में, उसके बाद करेंगे बात एविडेंस के बारे में और उसके बाद कंक्लूजन के बारे में। ये नहीं सीधा हमने समरी पढ़ी उसकी और वो पूरा टेक्स्ट पढ़ा, उसके बाद सीधा जो लास्ट लाइन थी उसको उठा के पहले लिख दिया और बीच की लाइनों को आगे पीछे करके लिख दिया कि देखो जो चेक करने वाला है उसको पता ही नहीं चलेगा कि हमने कहाँ से लिखा है। बट एक सीक्वेंस होता है, सबसे पहले तो डबल मीनिंग बात नहीं करनी है, दूसरा है सीक्वेंस में हम सभी को उन चीजों को अरेंज करना है। नेक्स्ट है कन्वेंशनलिटी। कन्वेंशंस का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो भी स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट है, फॉन्ट साइज है, टोन है या स्टाइल है, इन सारी चीजों का हमने उसमें ध्यान रखना है पैसेज में। नेक्स्ट है कंप्लीटनेस, यानी कंप्लीट यानी पूरा होना चाहिए अपने आप में, जितनी भी सफिशिएंट डिटेल्स हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन हमने देनी चाहिए। एंड द लास्ट इज कंसीजन। कंसीजन का मतलब होता है ब्रेविटी। ब्रेविटी, जैसे कि विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, यानी जो संक्षिप्तता होती है वो बुद्धिमानी का लक्षण है, यानी बुद्धिमान आदमी बहुत कम बोलते हैं। तो यहाँ पर कंसीजन यानी ब्रेविटी, और कंसीजन की जगह आपको ब्रेविटी वर्ड भी मिल सकता है। तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट वर्ड बजट होता है। स्ट्रिक्ट वर्ड बजट, इसका मतलब क्या होता है कि बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स के अंदर यू हैव टू एक्सप्लेन द जिस्ट ऑफ द टेक्स्ट। अवॉइड रिपीटिशन, किसी भी वर्ड की रिपीटिशन से बचिए। हमने फिगर ऑफ स्पीच में भी देखा था कि जो लिटोट्स होता है या राउंड अबाउट बोलते हैं जिसको, राउंड अबाउट, ये फिगर ऑफ स्पीच जो है बार बार किसी चीज के बारे में बात करना। ही कैन सी विद हिज आईज, वो अपनी आंखों से देख सकता। आप सभी को पता है कि ही इज वॉचिंग हिम या ही इज सीइंग हर विद हिज आईज। इसका मतलब क्या है, एक चीज को बार बार घुमा के जब हम यूज करते हैं हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। और प्रेसी की ये शर्त होती है कि वर्ड्स की रिपीटिशन नहीं होनी है। तो जब भी प्रेसी राइटिंग करेंगे तो सबसे पहले हमें ये जो 5 C's हैं इनको ध्यान में रखना होगा। चलिए
अब बात करते हैं प्रेसीज के रूल्स के बारे में। प्रेसी राइटिंग करते समय हमेशा जो भी टेक्स्ट दिया है उस टेक्स्ट का 1/3 जो है हमने लिखना होता है टेक्स्ट का। अब 1/3 का कैसे पता चलेगा? जो भी हमें पैरा दिया होता है, इस तरह से मान लो एक पैरा में काउंट कर लीजिए। सबसे पहले तो जब भी आप लिखने लगेंगे तो सबसे पहला काम क्या करना है प्रेसी राइटिंग में, आप जो वर्ड्स होते हैं उनको कैसे काउंट करना है? काउंट करने का है, पहले आप लाइन गिनिए, एक लाइन में जितने वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स को काउंट करिए। मान लो इस लाइन में 8 वर्ड है मोस्टली, या फिर एक आधी लाइन हो जाती है। ये एक पैराग्राफ है, एक बार ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद में डिस्कस करते हैं रूल्स के बारे में। 5 लाइनें हैं और एक लाइन में 8 वर्ड है, तो 5 8 जा 40। आधी लाइन फिर से दे रखी है, तो यानी 4 वर्ड और हैं, यानी इस एक पैराग्राफ में जो वर्ड्स हैं वो हैं 44। इसी तरह से दूसरा पैरा, फिर तीसरा पैरा, फिर चौथा पैरा, जितना भी पैरा दिए गए हैं फटाफट पहले आपको काउंटिंग करनी है। किसी में 40 भी हो सकते हैं, किसी में 45, किसी में 50 भी हो सकते हैं। टोटल जब वर्ड्स आ जाएं तो क्या करना है? सबसे पहले उनको काउंट करना है कि टोटल वर्ड्स कितने हुए हैं। 5 और 4 9, ये हो गया 179, यानी 180 के आसपास हमारे क्या हुए? वर्ड्स आ गए। अब हमने कितने वर्ड्स लिखने हैं वो आप कर दीजिए। टोटल जो वर्ड्स हैं, यानी जो टोटल वर्ड्स हैं उनका 1/3 करना है। 180 का 1/3 करिए, 3 6 जा 18, यानी हमें कितने शब्द लिखने हैं? 60 वर्ड्स में इस पैरा को सम अप करना है। टाइम टेकिंग नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि पेपर में तो टाइम होता ही नहीं, इतना टाइम कहाँ से आए कि हम इसको गिनने बैठ जाएं। अगर आप गिनोगे आपकी 1 मिनट जाएगी, लेकिन उस 1 मिनट में आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हमें जो है अपना जो टेक्स्ट है वो कितने शब्दों में समेटना है। क्योंकि अगर ये 60 वर्ड से ज्यादा, 60 का मैं ये नहीं कहती एग्जैक्ट 60 होने चाहिए, 60 का 70 से 80 भी हो सकता है, 60 to 80 वर्ड्स हो सकता है। लेकिन अगर लिमिट क्रॉस करी, मान लो 100 and 120, आप सोचते हो कि नहीं नहीं एक मैं 100 से 120 शब्दों में लिख दूंगा, अच्छा लगेगा, आपके मार्क्स कट जाएंगे, आपको फायदा नहीं होगा। तो अगर प्रेसी का मतलब ये होता है कि बजट के बाहर आपको नहीं जाना है। हमने अभी इसकी पढ़ी थी ना, जो सी था कंसाइज वे में, कि इसकी ब्रेविटी का ध्यान रखना है, और उसके अंदर हमने सबसे पहले काम यही करना है, काउंट द वर्ड्स, और उसके बाद उसका 1/3 निकालिए, और उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे जो है ये पैराग्राफ कितने वर्ड्स के अंदर इस टेक्स्ट को समेटना है। ठीक है। नेक्स्ट इज डू नॉट ट्राई टू कॉपी द ओरिजिनल टेक्स्ट। अब मैंने एक यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी, यूपीएससी की वो तैयारी करवा रहे थे सर। उन्होंने बड़ा अजीब तरीका बताया प्रेसी राइटिंग लिखने का। उन्होंने क्या कहा कि भाई देखो, मैंने तो ऐसा किया था कि जो एक पैराग्राफ था ना उसमें 2-3 लाइनों को छाटा, लिख दिया, फिर दूसरे पैरा में से 2-3 लाइनों को छाटा, लिख दिया, भाई मेरा तो क्लियर हो गया। प्रेसी राइटिंग ऐसे नहीं लिखी जाती है। प्रेसी राइटिंग का मतलब है कोई भी एक पैराग्राफ है, आपको उसको अपने शब्दों में बताना होता है कि क्या क्या हुआ है। तो बिल्कुल गलत है। अगर आप ओरिजिनल टेक्स्ट को, मतलब जो आपके पेपर में आपको पैराग्राफ दिया है, अगर आपने यूं का यूं टेप दिया, आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, ऑथर्स आइडिया शुड नॉट बी चेंज। जो ऑथर की इंटेंशन है, जो कहना चाहता है, मान लो जेंडर इनइक्वालिटी की बात हो रही है, जो जो चीजें या जो जो बातें उसने डिस्क्रिमिनेशन को लेकर बताई है बिटवीन बॉय एंड गर्ल, वही आपको देनी है। अपने पॉइंट उसमें ऐड नहीं करने हैं कि इंडिया में ऐसा होता है, दूसरे देशों में ऐसा होता है, यानी आप अपने व्यूज या अपने आइडियाज उसमें नहीं दे सकते। जो ऑथर्स इंटेंशन है वही आपको उसमें लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट, डू नॉट यूज एग्जाम्पल्स एंड स्टेटिस्टिक्स। अब कोई, जैसे आपने टाइप्स ऑफ प्रेसी के बारे में बात करी है, उसमें जो एनालिटिकल प्रेसी है उसमें क्या होता है, मान लो एक पैराग्राफ, एक टेक्स्ट दिया आपको, 91 में जो प्रोडक्शन था क्रॉप प्रोडक्शन, और उसके बाद जो है अब 2021 में मान लो क्रॉप प्रोडक्शन, इन दोनों के बीच में एनालिसिस किया उन्होंने,
और वहां पर अब आप कहोगे कि जब डाटा वाला आ जाता है स्टेटस पैराग्राफ, तो उसको कैसे लिखें, कैसे डाटा यूज ना करें। डाटा यूज करना है बट बहुत ही लिमिट में। बार बार 90, 91, 20, 21 इन दोनों शब्दों का प्रयोग ना करें। एक बार बता दें कि जो ऑथर है उसने कंपैरिजन की है इन 2 सालों की। एक बार ये लिखने के बाद बार बार आपको उन वर्ड्स को रिपीट नहीं करना है कि उस टाइम इतनी प्रोडक्शन होती थी, व्हीट इतना होता था, बार्ले इतना होता था, और उस तरह से आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है डाटा की। तो स्टैटिस्टिक भी यानी जो आंकड़े हैं, जो सांख्यिकी है, उसको बहुत ही कम यूज करना है। नेक्स्ट, डू नॉट यूज एब्रिविएशंस, जो कि शॉर्ट फॉर्म होती हैं। DR, जैसे डॉक्टर को DR लिख देते हैं या फिर MLA लिख दिया, इस तरह से हमने यूज नहीं करना। हमें प्रॉपर वर्ड्स जो हैं अपने लिखने हैं, अवॉइड करना है इसको। उसके बाद है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच यानी इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो है हम उसमें नहीं लिख सकते। इसमें किसने लिखना पड़ेगा, हमें इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसको लिखेंगे। तो ये तो थे इसके रूल्स। इसके बाद करते हैं जो स्टेप्स होते हैं। लास्ट है ये स्टेप्स हैं, वो कैसे लिखेंगे। जब आपके पास पैरा आ जाता है, जो टेक्स्ट आ जाता है, उसको क्या करना। सबसे पहले क्या करेंगे, रीड द टेक्स्ट क्विकली। एक बार सरसरी नजर से पहले पेज से, और जितने 1 या 2 या 3, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी होती है वो, तो उसको जल्दी से लेकर उसको एक बार पढ़ेंगे। फिर क्या करना, थिंक ऑफ सम वर्ड्स और फ्रेजेस फॉर टाइटल। अब चूंकि उसके लिए एक टाइटल भी देना होता है, और ये इतना पता है कि पहले या दूसरे पैराग्राफ के अंदर हमें ये पता चल जाता है कि जो राइटर है या जो ऑथर है वो क्या कहना चाहता है। तो उससे रिलेटेड ढूंढिए शब्दों को। जैसे पढ़ते पढ़ते हमारे दिमाग में कुछ आ जाता है कि शायद इस बारे में बात कर रहा है, तो फटाफट आप उसको जैसे भूल जाते हैं, तो पेपर में आप लिख लीजिए उसके ऊपर कि देखो ये टाइटल हो सकता है। उसके लिए कोई फ्रेज आपके दिमाग में आ रही है, 2-3 शब्द आ रहे हैं, तो फटाक से आप उसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, अब टाइटल के बारे में आपने लिख लिया है, अब उसको रीड करें। आपने एक बार तो जल्दी जल्दी में किया, दोबारा से आपको रीड करना है और पेंसिल हाथ में लेनी है, और क्या करना है, सिलेक्ट द इम्पोर्टेंट पॉइंट। जब रीड करोगे, दोबारा से पढ़ोगे, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको पेंसिल से क्या करना है, हाईलाइट करना है या मार्क करना है। नेक्स्ट इज मार्क देम एंड राइट देम इन सेपरेट शीट। अब या तो उसी के ऊपर जो रफ पेज दिया होता है या उसके ऊपर जो है आप उन पॉइंट्स को लिख सकते हैं कि देखो पहले पैराग्राफ में हमें ये पॉइंट्स दी हैं, तो यहाँ पर लिख के पैरा 1 और यहाँ पर 1, 2, 3 इस तरह से पॉइंट बना के लिख सकते हैं। सेकंड पैरा में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या तो उसको मार्क करके छोड़ दो, या इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में तुरंत कोई लाइन आई है तो उसको फटाफट वहां पर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, राइट द ड्राफ्ट इन योर ओन वर्ड्स। अब जो भी आपने यहाँ पर जैसे पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं, तो आप उनको ड्राफ्ट में, यानी अब आप उसको लिखना है, और किस में लिखना है, इन योर ओन वर्ड्स। अब मैंने कई बार चेक किया कि जो ये प्रेसीज लिखते हैं, कई पूछते हैं मेरे से कि भाई क्या हम बिल्कुल भी जो पैराग्राफ लिखा है क्या उसमें 1 या 2 लाइन भी नहीं लिख सकते, उस पैराग्राफ से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जो उसका, क्योंकि मेन आइडिया या मेन इंटेंशन देनी है ना, उस राइटर की बतानी है, तो हम जो उस राइटर का मेन आइडिया है उसकी फ्यू लाइंस यानी कुछ लाइंस को हम यूज कर सकते हैं। आप उसके शुरू में भी, जैसे आपको समझ में ना आ रहा हो कि उसको शुरू कैसे करना है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में जो लाइनें दे रखी होती हैं जिससे कि उसका सार पता चलता है, उसका जिस पता चलता है, तो आप वहां से लिखना शुरू कर सकते हैं और उसके बाद में अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बीच में से भी, जैसे मिडल में है या लास्ट में है, 1-1, 2-2 लाइनों को उठाकर और उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट कोशिश कीजिए पैराग्राफ में से ज्यों का त्यों लाइनें ना लेकर उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के अपने शब्दों में उसको कंस्ट्रक्ट करें, बिल्कुल लॉजिकल वे में, जैसे कि पैराग्राफ में लिखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको प्रेसी राइटिंग के बारे में जो भी डाउट्स रहे होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरीज रहती हैं या आपको इसके बारे में कुछ और पूछना है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेशन। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।